लड़की एक ज़ॉम्बी की तरह चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह इसे कुछ ज्यादा ही नाटकीय बना रही है। पास खड़ा एक ज़ॉम्बी उसके इस नाटक को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे चुप रहने के लिए कहता है। लड़की डर कर अपने हाथ नीचे कर लेती है और ज़ॉम्बियों की भीड़ में उनके पीछे पीछे चलने लगती है। शुक्र है कि वे सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। ज़ॉम्बी लड़की को अपने ठिकाने पर ले जाता है। जब वह उसे खाना खाते हुए देखता है तो प्यार से वाइन की एक बोतल देता है। ज़ॉम्बी उससे गहराई से प्यार करने लगा है। धीरे धीरे लड़की अपनी डर छोड़ देती है और ज़ॉम्बी से बातें करने लगती है। वह उसे एक नाम भी देती है, माइक। माइक अपना नाम सुनकर बहुत खुश होता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। लड़की फिर से बाहर जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन माइक, जो उसे अपने पास रखना चाहता है, झूठ बोलता है कि बाहर जाना अभी सुरक्षित नहीं है। वह वादा करता है कि जब ज़ॉम्बी कम हो जाएंगे तब वह उसे ले जाएगा। लड़की उस पर विश्वास कर लेती है और माइक उसे उसके पसंदीदा संगीत के साथ सैर पर ले जाता है। कुछ दिनों में वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उनके बीच की दीवारें गिरने लगती हैं। लड़की भूलने लगती है कि माइक एक ज़ॉम्बी है। वे खेलते हैं और साथ में नाचते हैं। माइक की नजरें लड़की से हटती नहीं हैं, यहाँ तक कि वह उसकी नींद की भी देखभाल करता है। हालांकि माइक के पास असली भावनाएं नहीं हैं, लेकिन वह सचमुच उससे प्यार करने लगता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है। अगले दिन माइक को पता चलता है कि लड़की गायब हो गई है। वह डर जाता है। उसी समय वो ज़ॉम्बियों के एक समूह से गिर जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाले होते हैं, लड़की अचानक प्रकट होती है और उन्हें मार गिराती है। लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण एक गंजा ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और काटने की कोशिश करता है। माइक अपनी पुरानी दोस्ती को नजरअंदाज करते हुए लड़की को बचाने के लिए दौड़ता है। वह गुस्से और डर से भर जाता है। लड़की अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन इंसान की गंध और डरावने कंकाल ज़ॉम्बी उसे आकर्षित कर लेते हैं। माइक कंकाल ज़ॉम्बी का सामना नहीं कर पाता और लड़की के साथ भाग जाता है। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जब वे बाहर पहुंचते हैं तो खुद को कंकाल ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ पाते हैं। तभी माइक के दोस्त कार लेकर पहुंचते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। वे एक पार्किंग में पहुंचते हैं और लड़की कार लेने जाती है, लेकिन अचानक ज़ॉम्बियों का एक समूह उसे भूखी नजरों से देखता है। लड़की डर जाती है। माइक उसके सामने खड़ा हो जाता है और लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर माइक आश्चर्यचकित होता है और प्यार से भर जाता है। उसका दिल खुशी से धड़कने लगता है। ये देखकर ज़ॉम्बी रुक जाते हैं, जैसे उनकी मरी हुई भावनाएं फिर से जाग उठी हों। वे अपनी भूख पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कंकाल ज़ॉम्बी फिर से उनका पीछा करते हैं और माइक तथा लड़की कार लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में वे एक घर में छिप जाते हैं और एक असली जोड़ी की तरह फोटो खिंचवाते हैं। वे हंसते और मुस्कुराते हैं। जब इंसानी सेना आती है तो लड़की अब जाना नहीं चाहती। वह माइक को इंसानों से बचाने के लिए उसके साथ छिप जाती है। वह प्यार से भरी हुई है। धीरे धीरे लड़की उसकी संगत में आराम महसूस करने लगती है। उसे शांति मिलती है। एक रात जब माइक कभी नहीं सोया था, अचानक सो जाता है। आश्चर्यजनक रूप से वह सपने देखता है और धीरे धीरे ज्यादा इंसान जैसा बनने लगता है। उसके चेहरे पर शांति और सुकून है। जब वह उठता है तो पाता है कि लड़की पहले ही जा चुकी है। वह निराश हो जाता है। माइक अपनी दुनिया में लौट आता है, यह समझते हुए कि ज़ॉम्बी और इंसान कभी साथ नहीं हो सकते। उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटे हुए माइक बारिश में अकेला चलता है और पहली बार ठंड का अनुभव करता है। वह दुखी और अकेला महसूस करता है। घर लौटते समय वह अपने ज़ॉम्बी दोस्तों से मिलता है। पता चलता है कि उस दिन प्यार महसूस करने के बाद ज़ॉम्बियों में धीरे धीरे धड़कन और चेतना वापस आ रही थी। लेकिन इस बदलाव ने उन्हें इंसान और ज़ॉम्बी के बीच की स्थिति में डाल दिया था, जिसके कारण कंकाल ज़ॉम्बियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। माइक के दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि कंकाल ज़ॉम्बी उससे और लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझते हुए कि लड़की खतरे में हो सकती है, माइक इंसानी दुनिया में जाने का जोखिम उठाने का फैसला करता है। वह डर और चिंता से भर जाता है, लेकिन प्यार उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। लड़की के प्रेमी की यादों का इस्तेमाल करते हुए वह सफलतापूर्वक उसका घर ढूंढ लेता है। उसे उम्मीद है कि वह उसे बचा पाएगा।